लोकसभा चुनाव में फैजाबाद सीट भाजपा प्रत्याशी लल्लू सिंह की हार के बाद देश भर में हो रही आलोचनाओं के बीच बुधवार शाम स्वर्गद्वार क्षेत्र स्थित जानकी कुंज में संतों की बैठक हुई। इस दौरान सर्वसम्मति से 3 प्रमुख बिंदुओं पर मंथन कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र प्रेषित करने का निर्णय लिया गया। संतों ने कहा कि भाजपा प्रत्याशी रहे लल्लू सिंह भले ही हार गए हों, लेकिन उन्हें कोई ऐसे पद पर समायोजित किया जाए जिससे अयोध्या ही नहीं अयोध्या के लोगों के विचार का सम्मान हो सके। साधु संतों का कहना है कि सामने आया कि कार्यकर्ताओं व पार्टी की नीरसता के कारण भाजपा को हार का सामना करना पड़ा है। इसके अलावा पार्टी के लोगों का अति आत्मविश्वास व बड़बोलापन ही उनके हार का कारण बना है। उनका कहना है कि अयोध्या में चारों ओर तेजी से विकास हुआ है। साधु संतों ने अयोध्या में आने जाने में हो रही दिक्कतों के निराकरण की भी मांग की है। अध्यक्षता कर रहे जानकी कुंज के महंत वीरेंद्र दास के मुताबिक अयोध्या हिंदुओं की आस्था का प्रमुख तीर्थ स्थल है, लेकिन सोशल मीडिया पर पूरे देश से अपने अपने तरीके से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, जो अत्यंत दुखद है। जहां तक भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी लल्लू सिंह का सवाल है, श्री राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन के समय से उनका अयोध्या के प्रति समर्पण रहा है। वो एक लंबे समय तक विधायक व प्रदेश सरकार में मंत्री व सांसद रहते हुए अयोध्या की मर्यादा के अनुरूप उनका आचरण रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा शीर्ष नेतृत्व किसी न किसी रूप में लल्लू सिंह को सरकार में समाहित कर साधु संत व राम भक्तों को कृतार्थ करें। बैठक में महंत वैदेही वल्लभा शरण, महंत अवध किशोर शरण हनुमत, महंत रामलोचन शरण नया मंदिर, महंत रामलखन शरण गहोई धर्मशाला, महंत रामदास बालाजी सेना ट्रस्ट, महंत सत्येंद्र दास, महंत रामलखन शरण राम लला निवास, महंत अवधेश दास, महंत उद्धव शरण सहित अन्य संतजन मौजूद रहे। चार मुख्य बिंदु हैं इसमें। जैसे लल्लू सिंह जी जो हमारे यहाँ भाजपा प्रत्याशी थे, वो चुनाव हार गए हैं और वो जन्म से समझ लीजिए भाजपा ही रहे हैं, भाजपाई संस्कार रहा। राम जन्मभूमि आंदोलन में वो सदा तत्पर रहे हैं। हार गए हैं तो पार्टी जिले केंद्र में भी है, प्रदेश में भी है। उनको कहीं न कहीं समायोजित करके एक तो उनका सम्मान हो, अयोध्या वासियों का सम्मान हो। ये जो उपहास के पात्र हम लोग बन रहे हैं, इसमें कोई कमी आवे। दूसरा, अयोध्या में जो वाहनों का प्रवेश है, अयोध्या वासी खुद परेशान हो जाते हैं। अगर वो राशन लाते हैं, भूसा लाते हैं, गल्ला लाते हैं, स्वयं आते हैं, तो उनके वाहनों को रोक दिया जाता है। तो उसमें मांग ये की गई कि भाई आप अयोध्या का आधार कार्ड दे दीजिए और उनको प्रवेश करने की आज्ञा दे दीजिए। तीसरी मांग हमारी ये हुई है कि बरसात का समय आ रहा है, जो सड़कें आप रोज तोड़ रहे हैं, बना रहे हैं, उनको दुरुस्त कर दीजिए। अन्यथा जो समय है बरसात का, अगर बारिश हो गई तो फिर बड़ी भारी दिक्कत होने वाली है। पूरे नागरिकों को दिक्कत होगी, कोई एक व्यक्ति को दिक्कत होगी, कोई मरेगा, कोई गिरेगा, कोई छुटाएगा। और चौथी मांग है, जिन दुकानदारों की दुकानें तोड़ी गई हैं, उनको अभी पूरी तरह सहानुभूति नहीं मिली है सरकार से, उनको जैसे भी हो तैसे संतुष्ट किया जाए। ये 4 मांगे हैं। मेरा नाम महंत वीरेंद्र दास है, मैं श्री जानकी कुंज मंदिर का महंत। जिस तरह से एक तो जिस तरह से क्यों चुनाव कैसे हारा गया, इस बिंदु पे चर्चा है। दूसरी चर्चा मूल विषय है कि जिस तरह से जैसे कई प्रत्याशी हार करके भी उनको मंत्रिमंडल में लिया गया, अन्य जगह लिया गया, हम भी चाहते हैं, अयोध्यावासी और साधु संत चाहता है कि किसी भी रूप से उनको यह अवसर दिया जाए कि जिससे कि हमारे अयोध्या का नेतृत्व लल्लू सिंह जी को। तो देश है, हम लोग आत्मचिंतन कर रहे हैं कि अयोध्या से भाजपा क्यों हार गई है। आत्मचिंतन हो रहा है, इसमें संत लोग बैठकर का विचार विमर्श कर रहे हैं। भविष्य में सब गलतियां होने पावे, इसलिए आत्मचिंतन हो रहा है। हम लोग यही चर्चा कर रहे हैं कि लालू सिंह के ऊपर कोई सीटाकशी नहीं है, किसी कारणवश संतों का सम्मान नहीं हो पाया है, आवागमन में बाधाएं रही हैं, मेला कृष्ण लोग नहीं आ पा रहे हैं, असंतोष है, कुछ व्यापारियों का संतोष है, हम सही मुआवजा उनको नहीं दिला पाए और सही उत्तर नहीं दे पाए, इसका आत्मचिंतन हो रहा है। लेकिन कोई बात नहीं है, किसी की औकात नहीं है अयोध्या से राम जी को हरा सकता है। राम जी हमारे विश्व विजयी हैं, विश्व के राजा हैं, इनको कोई नहीं हरा सकता है। धन्यवाद।